नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। 30 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और इस दिन शनिचरी अमावस्या भी है, तो अद्भुत संयोग बना है। हालांकि यह सूर्य ग्रहण आंशिक होगा, जो कि भारत में दिखाई नहीं देगा, इसी कारण सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। तो वैशाख कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है और इस दिन शनिवार का शुभ संयोग है, इसलिए शनिचरी अमावस्या मनाई जाएगी। और इस दिन पितृदेवों के निमित्त तर्पण करना, श्राद्ध करना अति उत्तम है। अब अमावस्या के दिन शनिवार है, तो इस दिन विशेष योग बन रहे हैं, इसीलिए पवित्र नदी सरोवर में स्नान करने से, दान तप करने से जीवन की मुश्किलें कम होती है, पितृदेवों का आशीर्वाद मिलता है, पुण्य प्राप्त होता है। और अमावस्या तिथि पर पितरों के लिए श्राद्ध कर्म किए जाएं तो पितृदेव तृप्त होते हैं, शांत रहते हैं। शनिदेव की पूजा करने से शनि की 7.5 ढैया से पीड़ित लोगों को राहत भी मिलती है। तो इस बार की अमावस्या तिथि बहुत खास है, क्योंकि सूर्य ग्रहण लग रहा है मेष राशि में। तो मेष राशि में सूर्य ग्रहण लगने के कारण 3 राशियों को सावधान रहना है। पहली राशि है मेष राशि, क्योंकि मेष राशि में ही ग्रहण लगेगा, तो मेष राशि वालों पर ग्रहण का ज़्यादा प्रभाव है। यात्रा के दौरान आपको सावधान रहना है। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा, सूर्य और राहु तीनों एक साथ हैं। ऐसे में चंद्रमा मेष में राहु के साथ रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में कर्क वालों को मानसिक तनाव देंगे, आपको बचना है। वृश्चिक राशि, अब सूर्य ग्रहण का पूरा प्रभाव भी आप पर, इसलिए आपको धैर्य बनाए रखना है और शनिदेव के मंत्र का जप करें। उनके निमित्त आप पूजा पाठ कर सकते हैं। आप पितृदेवों को प्रसन्न करें, राहत मिलेगी। चलिए जानते हैं इस अमावस्या पर क्या किया जाए कि मुश्किलें कम हो। आज हम बात करेंगे शनिदेव के सबसे पसंदीदा वस्तु उड़द की। और अगर चूंकि अमावस्या तिथि शनिदेव को समर्पित है, इसलिए आप एक उड़द का छोटा सा प्रयोग आपके जीवन के शनिदेव के कष्टों से भी आपको मुक्ति दिलाएगा और जीवन में धन खूब आएगा। सनातन धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व है और अमावस्या किसी भी दिन आए, इसके महत्व बढ़ जाते हैं। अगर मंगलवार के दिन आए तो इसे हम कहते हैं भौमवती अमावस्या। तो अमावस्या के दिन ज्योतिष कहता है कि जब सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में या एक दूसरे के पास वाली राशि में प्रवेश करते हैं, तब भौमवती अमावस्या का योग बनता है। हालांकि इस बार की अमावस्या बहुत खास है। पूर्वजों के, पितरों के लिए निमित्त श्राद्ध और पूजा पाठ कर सकते हैं, ताकि जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी बरसते रहे। अमावस्या की तिथि में पवित्र नदी सरोवर में नहाने का, दान करने का, व्रत रखने का अपना महत्व है। मान्यता है कि अगर आप अमावस्या तिथि को पवित्र नदी सरोवर में नहाते हैं, दान करते हैं, तो अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। और अमावस्या तिथि पर दान का कई गुना अधिक फल मिलता है, क्योंकि ये दान सीधे आपके पूर्वजों को मिल जाता है, यानी उसके फल मिल जाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार अगर आप गंगा नदी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने घर में ही नहाने के पानी में 1-2 पत्ता तुलसी के डालकर नहा लें, या बाद में ही सही माथे पर गंगा जल वगैरह का छिड़काव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब घर में स्नान कर चुके हैं, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा गंगा जल या तुलसी का पत्ता पानी में डालकर हल्का सा पूरे घर के व्यक्ति छिड़काव कर लें। अपने पूरे घर में 1 लोटा पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर जरूर छिड़काव कीजिएगा, ताकि सकारात्मक ऊर्जा बनी रही, क्योंकि अमावस्या तिथि पर निगेटिव ऊर्जा बहुत ज़्यादा चरण पे होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं उड़द की। जीवन की कैसी भी समस्या हो, अगर पितरदेव शांत हो जाएं तो जीवन में सुख शांति आती है, इसीलिए इस दिन उनकी तर्पण करने का विधान है। लेकिन एक बात याद रखिए, जब उड़द की ही बात चली है, तो पीपल के नीचे शाम के समय एक सरसों के तेल का दिया जलाइएगा और इस दीपक में 2-4 दाने उड़द के डाल दीजिएगा, ताकि आपके जीवन की मुश्किलें कम हो और आप सुख शांति से रह सकें। तो इस दिन बहुत सारे उपाय किए जाते हैं उड़द के। इसी में एक उपाय खास आपके लिए, अगर जीवन में धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही हो, आप चाहते हैं आपका नौकरी व्यवसाय दोनों ही बढ़िया से चले और धन भी आसानी से आए, धन वृद्धि के लिए, आर्थिक स्थिति बेहतर होने के लिए एक छोटा सा काम करें। इस अमावस्या के दिन आप किसी पत्ते या दोने में थोड़ा सा काली उड़द
थोड़ा सा दही और उसके ऊपर थोड़ा सा सिंदूर रखकर पीपल के नीचे रख दें। अब यह सिर्फ इसी अमावस्या को नहीं करना है, बल्कि इस प्रयोग को आप 5 अमावस्या या 5 शनिवार लगातार कर सकते हैं। ये प्रयोग कब करेंगे? कभी भी कर सकते हैं, सुबह में भी, शाम में भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इससे करने से क्या होता है, जब आप, ज्योतिष कहता है कि जब आप ये प्रयोग करते हैं, काली उड़द, दही और 1 चुटकी सिंदूर पीपल के नीचे रखते हैं, तो आपके पितृ संतुष्ट होते हैं। और ज्योतिष शास्त्र में ये उपाय बहुत अचूक है। आपके धन के सपने पूरे होते हैं। आपके पितृदेव संतुष्ट होकर आपको दौलतमंद बनने का आशीर्वाद देते हैं। तो अब हम बात करेंगे, अगर जॉब की मुश्किलें बहुत परेशान करें, आप बहुत प्रयास के बाद भी एक अच्छा जॉब नहीं प्राप्त कर पा रहे, तब मनचाही सफलता के लिए, मनचाही नौकरी की प्राप्ति के लिए एक छोटा सा काम करें। क्या करेंगे? देखिए, काली उड़द की दाल मार्केट में मिलती है। आप देखिए, अगर आप इस अमावस्या को नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, अगले अमावस्या कर लीजिएगा या फिर शनिवार के दिन ये उपाय कर लीजिएगा। आप वैसे इस उड़द की दाल को मिक्सी में भी पीसकर इसका आप आटा बना लें और फिर इसका ही रोटी बनाएं। नहीं तो आप बाद में, क्योंकि मिल में तो इतना थोड़ा सा पीसेगा नहीं, तो घर में ही कर लें। अब इसका एक रोटी बना लें उड़द की दाल का, उसमें कुछ नहीं मिलाना। अब रोटी बनाने के बाद इस रोटी को काले कपड़े में बांधकर पास में शनिदेव की मंदिर है तो वहाँ रखाएं। अगर शनिदेव का मंदिर नहीं है तो शिव जी के मंदिर के वहाँ पर रख दें या फिर पीपल के नीचे रख दें। आपके बेरोजगारी दूर होगी, आपकी रोजगार की आपको प्राप्ति होगी, धन की मुश्किलें समाप्त होगी और जीवन में एक बार फिर से सुकून आ जाएगा। शनिचरी अमावस्या के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी को अगर सिंदूर का चोला अर्पित किया जाए, हनुमान चालीसा पढ़ा जाए तो सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। अगर इस दिन पवित्र नदी सरोवर में स्नान करें तो शनि दोषों से राहत मिलती है। और शनिचरी अमावस्या के दिन काली उड़द, काला नीला कपड़ा और काला तिल अगर आप दान करें तो 7.5 ढैया के परेशानी से छुटकारा मिलता है। धन प्राप्ति के लिए इस दिन महाप्रयोग किया जाता है। आप अपने घर में पूजा स्थान पर एक लाल कपड़े में थोड़ा सा काली उड़द साबुत लेना है, रख दें। और इसके बाद माँ लक्ष्मी का बहुत सारा मंत्र है, नहीं कुछ समझ में आए तो कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर लें, श्री सुक्तम का पाठ कर लें या फिर ओम श्रीं श्रेय नमः का 108 बार जप कर लें। अब इसको आप लाल जो कपड़े पे आपने उड़द की दाल रखा है, इसको पोटली की तरह बना लें और ले जाकर अपने दुकान पे रख दें। कहीं भी अच्छी जगह पे रखिए। रोज़ जैसे आप धूप दीप दिखाते हैं वैसे ही इस पोटली को भी दिखाइए। आपका व्यापार अच्छा चलेगा, माँ लक्ष्मी की कृपा से खूब धन बरसेगा, क्योंकि इसमें माता रानी का आशीर्वाद जो छिपा है। तो ये तो प्रयोग थे आपके नौकरी, व्यवसाय, रोजगार में तरक्की के लिए। काली उड़द का कैसे आप प्रयोग करें। अब हम जानते हैं एक छोटा सा चीज़। कई बार क्या होता है, लोग अपना काम तो करते हैं पर सफलता नहीं मिलता। आप नौकरी करते हैं, आप व्यवसायी हैं, तो एक छोटा सा काम करना है आपको। अमावस्या तिथि के दिन सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं खूब सफलता मिले और किसी की नज़र, दोष, बद्दुआ भी ना लगे, तब आप अपने दुकान या कार्य क्षेत्र में जहाँ भी आप काम करते हैं, काली उड़द के दाने, याद रखिए साबुत, दाल भी आप ले सकते हैं अगर ना मिले तो 2-4 दाने, ज़्यादा नहीं आपको बिखेरना है, बिखेर दें। कब बिखेरेंगे? अमावस्या तिथि को। अगर आप अमावस्या तिथि चूक जाते हैं तो शनिवार के दिन कर सकते हैं। 2-4 दाने बिखेर दें। इसके बाद दुकान या व्यवसाय स्थल में कहीं भी एक कोने में लोहे की कील रख दें। इस कील को हिलाना डुलाना नहीं है और ये कील आप काले कपड़े पर रखिएगा। इससे क्या होगा, काला कपड़ा पे जब आप कील रख देंगे, एक तो दुकान व्यवसाय में चोरी नहीं होगा, दूसरा आपका नज़र दोष से भी आप मुक्त रहेंगे और आपका दुकान व्यवसाय खूब चलेगा। अब कई बार होता है पैसे ही नहीं टिकते, बहुत कमा लिए पर बचते ही नहीं, तमाम पैसे खर्च हो जाते हैं। तब एक छोटा सा काम करें, संभव हो तो अमावस्या तिथि या फिर शनिवार के दिन काली उड़द के दाल के पकौड़े बनाएं और काले कुत्ते को खिला दें। आपके जीवन की समस्त बलाएं टल जाएगी, धन आएगा। गाय को अपने हाथों से रोटी पर गुड़ और काला तिल रखकर खिलाइए। अपने ऊपर से 3 बार जरूर उतारिएगा और गाय की
पूँछ को छूकर अपनी जीवन की समस्याएं जरूर कहें और फिर उनको प्रणाम करें। संभव हो तो गाय की 8 परिक्रमा करके आप लड्डू या बूंदी के लड्डू या गुड़ की डली खिला दें तो शनि की दोष समाप्त हो। इस अमावस्या तिथि पर गाय को अपने हाथों से एक रोटी ले लें, अपने घर का बना हुआ। अगर आपके घर में रोटी ना बना हो तब सिर्फ गुड़ और काला तिल अपने ऊपर से 3 बार उतारकर कुत्ते को खिला दें। अगर रोटी बना है तो रोटी पर थोड़ा सा गुड़ और काला तिल 2-4 दाने रखकर अपने ऊपर से उतार कर खिला दें। सारी बलाएं टल जाएगी, मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। हम आपसे